सर 2-3 सवाल हैं, मैं चूँकि अब सूर्यास्त होने के करीब है। यहाँ जो हुआ है पजियरवा में, जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? भैया प्रयास आपको सुने नहीं, मैंने तुरंत मंत्री से बात की, सीएम से बात करेंगे और 12 तारीख को मेरे तरफ से वहाँ लॉयर रहेगा। दूसरा सवाल जनता चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़कर जहाँ जिस रास्ते से पजियरवा तक गए हैं, सड़क कैसी लगी है? भैया पेट में खाना नहीं है, दुनिया नजरिया से ज़्यादा है। जब मोदी या गोदी या मोदी या नीतीश या लालू या जिंदगी भर खड़िएगा, मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन, और सूप बाजा तब बाजा चलनियों बाजा है। अब पत्रकार जी आप लोग सेंसेबल न्यूज़ चलाइएगा, एकदम मतलब जिससे क्योस पैदा हो, जिससे कुछ भी पैदा हो। मुद्दा गायब है। राहुल गांधी 41 हज़ार का गंजी पहन लिया। हे बाप 6 हज़ार का गंजी उसके देह पर था। हे मोदी जी 3 लाख का चश्मा पहनते हो और 40 लाख का तो सूट पहनते हो। ये बीजेपी बाप रे बाप, पूरा कंट्री 80 रुपया डॉलर का चला गया, मुद्रा गायब हो गई। नाइजीरिया से भी ज़्यादा गरीब हम हो गए। पूरा पैसा 9 आदमी के हाथ में इस कंट्री में चली गई। साला आज तक फार्मर्स 900 मरे, किसी के पास ज़मीन नहीं है। ज़िंदगी हम कैसे जिएंगे हमको समझ में नहीं आता है। सेम ब्रांड अनुराग ठाकुर का बेटा। हाँ ये देखिए, सेम ब्रांड अनुराग ठाकुर का बेटा यूएस में पहने हुआ है। यही है। ये मोदी को जरा सा समझाइए। 6,000 की, चलिए कपड़ा पहनने का शौक अभी हमसे ज़्यादा राजा है, तो हमसे अच्छा कपड़ा ही पहने हुए हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि अभिजीत सिंह जी कपड़ा अच्छा काहे पहने हुए हैं? माय करा कुटोन पिसोन बेटा के नाम दुर्गा दास। मोदी जी आपके पास तो चाय बेचने के लिए भी नहीं था, तो आप 40 लाख का कहाँ से पी रहे हैं? एक एमएलए एमपी के पास 20 साल पहले साइकिल नहीं था, उसको दुनिया का फॉर्चूनर कैसे हो गया? ये तो राजू का बेटा, हमको 9,000 बीघा ज़मीनों था, तो 9,000 बीघा से हमको 100 बीघा आ गया। हम तो बाप जिंदगी में कहियो किसी से मांगे नहीं, बांटते बांटते थक गए। तो हम तो अपने ज़मीन पर भागलपुर जाते थे, दरभंगा। तो ये जो राजनीति है, और जब ऐसी ही राजनीति को आप हर दिन चलाइएगा, हाँ, तो आप बोलिएगा ना भैया कोई स्कूल नहीं बनेगा, पढ़ाई नहीं होगी, जनता की जनता। हम तो आपको बार बार बोलते हैं, हमने नारा दिया है जनता ही सरकार। जनता बिहार में पहले इनसे बात कर लें तब आप हमको बताइएगा। बस 13 साल से हाफ पैंट से गोली खाते खाते तो थक गया। अब आप ही से सुनना समझना पड़ेगा, तब तो दिखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमने साफ कहा है जनता ही सरकार और न्याय के साथ रोजगार। जस्टिस में सब कुछ, रोजगार में सब कुछ। अब उनसे और दूसरा क्वेश्चन है कोई? एक आखिरी सवाल। 2024 के लिए बिहार से कहा जा रहा है राजनीति की नई शुरुआत हो रही है, नीतीश जी पसंद है? देखिए हमको सभ्य पसंद है, हम ही किसी को पसंद नहीं। अब हमको माल चाहिए नहीं, गाल चाहिए नहीं, कोरेक्स से दारू चाहिए नहीं, जात पात का पता नहीं, हम इंसान हैं। हिंदू मियाँ जानते ही नहीं हैं। अब हर जिंदगी पैसा बांटते हैं, तो जो पैसा लूट रहा है बांटने वाले का बेचारा कहाँ पता चलेगा? इन लुटेरों के बारे में हम क्या समझेंगे? अब संविधान और डेमोक्रेसी और गरीब को बचाना है, मिडिल क्लास को बचाना है। रोजगार के नाम पर सुन्न हो गए, हम बर्बाद हो गए। तो हम को जब उसको बचाना है, तो नीतीश कुमार जी कहाँ बोल रहे हैं कि मैं पीएम हूँ? आज एक ब्रांड लगा अखिलेश के घर पर, ऑफिस पर, नीतीश प्लस अखिलेश, बिहार प्लस यूपी, मोदी सरकार गायब। तो यही तो 2 सीट है जहाँ पर आप देख लीजिए कितना सीट है। जब सामाजिक तनाव आप पैदा कीजिएगा, नीतीश जी ने गुनाह किया था भाई, कि बीजेपी के लोगों ने वोट देना छोड़ दिया। गरीब लोग, आप हमको समझिएगा ना। नीतीश जी की गवर्नमेंट गलत हो गई, बीजेपी भी हिस्सेदार थी ना, सारा विभाग तो उसी के पास था। पप्पू यादव कौन सा गुनाह किया था कोरोना में कि आप हम एम्बुलेंस से ना चोरी किया हुआ सब निकाले और गरीब आदमी को हम पैसा नहीं लेने देते थे, यही है ना? तो अब तो हमको भी ज़बरदस्ती 5 महीना ठूस दिए। तो नीतीश कुमार जी का प्रयास मैं चाहूँगा, एक मजबूत प्रयास बिहार से, कभी राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम जी,
कभी ललित नारायण मिश्रा जी, कभी लालू यादव, नीतीश कुमार जी ने, कर्पूरी ठाकुर हमारे सबके आदर्श रहे, जगदेव बाबू, शहीद सूरज नारायण सिंह, ऐसे लोगों ने बहुत लड़ाई इस कंट्री में। कभी जगजीवन बाबू पीएम हो ही गए थे, डिप्टी पीएम जाते जाते रुक गए। तो सौभाग्य होगा जब राजेंद्र बाबू, जगजीवन बाबू, ललित नारायण मिश्रा जी, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद नीतीश कुमार जी एक प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक जेपी का रास्ता तय होगा। आप उनको मदद करेंगे? निश्चित रूप से मैं ज़रूर चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी देश के विपक्ष को, बीजेपी के आने का सबसे बड़ा कारण है। हमको आप एक बात बताइए, लास्ट बात मैं पूछना चाहता हूँ, 7 साल पहले अदानी 270वां नंबर पर थी और 7 साल बाद अदानी 1, 2, 3 नंबर पर कहाँ से आ गई? मतलब किसके लिए मेहनत करते थे मोदी जी? कोई एक उपलब्धि मोदी जी की 8 साल में आपको नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से यदि भारत के गरीबों को और किसानों को, युवाओं को बचाने का यदि आज सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ भारत जोड़ो, एक तरफ इंडिया सेव, यदि विपक्ष एक हो गए, बीजेपी की 2 ताकत, एक अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा, दूसरा विपक्ष का बिखराव, विपक्ष एक हो गए तो बीजेपी 7 जन्म में, नॉर्थ में नहीं, साउथ में नहीं, हिंदी भाषी इलाके में 700 जन्म में बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकती है। अब विपक्ष, यदि बीजेपी को साथ देने वाली विपक्ष होगी, बीजेपी की बी टीम होगी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और मायावती पर ज़्यादा शक है और लगातार इन दोनों का कैरेक्टर उसी तरह दिख रहा है, तो यदि विपक्ष बीजेपी को कहीं सपोर्ट बैकग्राउंड करना चाहे तो उस पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन जनता 8 सालों में इस कदर गरीब हो गए और अमीरी बढ़ गई जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो गरीब की मार तो इसको मारेगा ही, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं सीएम से मिलूँगा इस घटना पर और ज़रूरत होगी तो अंतिम लड़ाई ऐसी चीज़ों पर लड़ूंगा, आपको भरोसा रखिए। क्या बोल रहे थे भाई? लंबा भाषण।